तो फाइनली जी हाँ, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग, जय जवाहर, जय श्री राम दोस्तों। मेरा नाम है चंद्रभान सिन्हा और आप देख रहे हो अपने यूट्यूब चैनल चंद्रा नॉलेज पॉइंट। दोस्तों, यदि आप गवर्नमेंट जॉब को लेकर थोड़े से भी सीरियस हो तो इस वीडियो को यार फुल वॉच करना। ये जो है आपके मॉडल पेपर होने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम व्यू से आपको ये जो है हूबहू क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चन में दिखाई देगा। सबसे पहला क्वेश्चन, इसमें हम ये बात करते हैं कि जो आपका सिलेबस है उसमें जो है आपके सामान्य ज्ञान भारत और छत्तीसगढ़ से पूछा जा रहा है। साथ में आपका केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स इसके भी क्वेश्चन हम देंगे, जिसमें से आपके जो है सामान्य ज्ञान के 30 क्वेश्चन और जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इसका जो है आपका 70 क्वेश्चन, इस प्रकार से हम डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुई थी। किसने किया था? ए.ओ. वुम के द्वारा। साइमन कमीशन कब भारत आया? साइमन कमीशन जो है 1927 में भारत आया था, जिसे सर्वदलीय बहिष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन, संविधान में प्रस्तावना में समाजवादी व पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़े गए हैं? ये जो है आपके 42वां संशोधन में जो 1976 के अंतर्गत आता है उसमें जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रयुक्त पद्धति क्या है? इसमें जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमित मत प्रणाली के द्वारा इसमें जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय बजट किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? वो जो है आपका 112 अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में केंद्रीय बजट अनुच्छेद प्रस्तुत होता है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या होता है, कहाँ होता है? ठीक है, यहाँ पर गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो गंगोत्री है, जिसे हम गोमुख बोलते हैं। ये जो है आपका हिमनद और उत्तराखंड में स्थित होता है। भारत में मानसून की उत्पत्ति की व्याख्या करने वाला सिद्धांत कौन सा है? ये जो है भारत में मानसून की उत्पत्ति की व्याख्या करने वाला सिद्धांत है वो आपके थर्मल सिद्धांत है और आपका जेड स्ट्रीम सिद्धांत है। तो इसका जो राइट आंसर सा होगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर ही भारत में मानसून की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठी झील, मीठे पानी की झील कौन सा है? देखिए, ये जो है भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो जो है आपके उलर झील है, जो जम्मू और कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन, योजना अवकाश प्लान हॉलिडे किन वर्षों के मध्य रहा है? ये जो है आपका 1966 से 1969 के बीच में जो तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रहा है। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को रूस की सहायता से भारत के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। 19 अप्रैल 1975 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, न्यूटन के प्रथम नियम को किस अन्य नाम से जाना जाता है? न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व के नियम के नाम से जाना जाता है। यह क्या नियम है? जो वस्तु स्थिर है वह स्थिर ही रहेगा, जो वस्तु गतिशील है वह गतिशील रहेगा, जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल न लगाया जाए। अगला क्वेश्चन है, उदयगिरी खलगिंडी खंडगिरी गुफाएं किस राज्य में स्थित है, वह किस काल से संबंधित है? ये जो है आपका उदयगिरी खंडगिरी, ये जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये जो है आपके जैन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें से आपके खारवोल काल से प्रसिद्ध है। कुचिपुड़ी नृत्य किस शैली और किस राज्य से है? कुचिपुड़ी जो है आपके जो कुचिपुड़ी नृत्य है वो जो आपके कुचिपुड़ी जो नृत्य शैली है वो जो आपके आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। ओजोन परत संरक्षण के लिए मुख्यतः उत्तरदायी रसायन कौन सा है? देखिए, यदि हम ओजोन परत के क्षरण के लिए बात करें तो क्षरण मतलब उसके जो है तोड़ने या खराब करने या उसको ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो ये जो है आपका CFC, जिसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम स्वतंत्रता से संग्राम का चिंगारी कहाँ से भड़की थी? छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी जो है आपके सोना खान से भड़की थी, जो आपके सोना खान वीर नारायण सिंह का क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ का साल वन सर्वाधिक किस संभाग में पाए जाते हैं? छत्तीसगढ़ में साल वन है वो जो है आपके बस्तर और जो है आपके सरगुजा संभाग में पाए जाते हैं, जिसे साल को हम सराय भी बोलते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ बिलासपुर संभाग में भी पाया जाता है। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा बस्तर और सरगुजा संभाग में रहेगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात लगभग कितना था? 2011 के अनुसार था आपका 991। ठीक है, जिसमें प्रति 100 1000 पुरुष में आपके 991 महिलाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, पंडवानी गायन शैली छत्तीसगढ़ के किस महाकाव्य पर आधारित है? पंडवानी जो है गायन शैली है वो महाभारत पर आधारित है, विशेषकर भीम की गाथा पर।
अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस स्थान को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? अहमदाबाद को जो है भारत का कहा जाता है, लेकिन यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ का जो है आपका राजनांदगांव को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सूती वस्त्र मिलने के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में भारत का प्रथम एल्यूमिनियम कारखाना कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में जो है भारत का पहला एल्यूमिनियम कारखाना है वो कोरबा में स्थित है, जिसे हम बालको कहते हैं। भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया है या हुई है? वो जो है आपके रूस के द्वारा, जिसे हम सोवियत संघ बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं? इसमें जो है टोटल 90 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की जनजातीय बहुल जिला कहाँ, जहाँ सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या प्रतिशत है, वो कहाँ है? आपके बस्तर जिले के दंतेवाड़ा में। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? वो है आपके अजीत प्रमोद जोगी जी। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ गठन राज्य का गठन किस तिथि को हुआ था? छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। छत्तीसगढ़ी लोकगीत सुआ गीत किस अवसर पर गाया जाता है? सुआ का गीत है वो जो है आपके दीपावली हरेली के समय स्त्रियों के द्वारा गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की जलवायु किस प्रकार की मानी जाती है? छत्तीसगढ़ की जलवायु जो है आपकी मानसूनी उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है। रतनपुर बिलासपुर किस राजवंश की राजधानी प्राचीन राजधानी रही है? वो है आपकी कलचुरी वन, जिसे हम है वंशीय शाखा भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सिंचाई की प्रमुख परियोजना तांदुला बांध किस जिले में स्थित है? वो जो है आपके बालोद जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बक्साइट उत्पादन किस जिले में होता है? सर्वाधिक जो है छत्तीसगढ़ में बक्साइट का उत्पादन है वो कोरबा और सरगुजा क्षेत्र में होता है। हमने 30 क्वेश्चन महज 5 मिनट और 6 मिनट में ही कंप्लीट किए। इसी प्रकार वो जो 70 क्वेश्चन है उसको भी हम 10 से 15 मिनट में कवर कर देंगे, लेकिन ये जो वीडियो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब बहुत मोटिव करता है यार मुझे वीडियो बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वनस्पति शास्त्र से या बॉटनी से मूल पादप जिसे हम रूट प्रेशर उत्पन्न होने का प्रमुख कारण क्या है? इसमें जो है आपके जड़ों द्वारा सक्रिय जल व लवण का अवशोषण होता है, इसी के द्वारा जो है आपका रूट प्रेशर उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन, विसरण दाब डीपीडी का सूत्र क्या होता है? इसमें जो है विसरण दाब डीपीडी का सूत्र होता है वो एक्चुअल में ये होता है कि डीपीडी परासरण दाब माइनस भित्ति दाब। अगला क्वेश्चन, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कुल वाष्पोत्सर्जन का लगभग कितना प्रतिशत होता है? वो आपका 90 से 95% उसमें जो है रंध्रीय रंध्र के द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिष्ठा जगत में सम्मिलित होते हैं। प्रतिष्ठा जगत में जो है आपका एक कोशिकीय होते हैं, यूकेरियोटिक होते हैं, जिसके अंतर्गत शैवाल, प्रोटोजोआ आदि आता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाला सीमाकारी कारक सिद्धांत कौन दिया था? वो जो दिया था आपके ब्लैकमैन के द्वारा दिया गया है। एक बीजपत्री तने के संवहन मंडल किस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं? एक बीज जो पत्री तने के संवहन मंडल है वो जो आपका बिखरे हुए रहते हैं, जिसे हम सेक्रेटेड बोलते हैं। कवक फंगी जगत के जीवों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? फंगी की जो है कोशिका भित्ति है वो काइटिन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन, ग्लाइकोलिसिस किस कोशिका के किस भाग में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के जो है आपके साइटोसोल, जिसे हम कोशिका द्रव्य में कहते हैं, वो उसी भाग में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, C4 पौधों के प्रारंभिक CO2 ग्राही एक्सेप्टर अणु कौन सा है? वो जो है आपका PAP, जिसे हम फॉस्फो इनोल पाइरुवेट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जड़ में रूपांतरण में श्वसन मूल निम्न पौधे में पाई जाती हैं, वो है आपके दलदली पौधे में, लवणोद्भिद में, जिसे हम राइजोफोरा मैग्रो बोलते हैं। अब देखते हैं हम जंतु विज्ञान जूलॉजी से क्वेश्चन देखते हैं 10 क्वेश्चन। खुला परिसंचरण तंत्र ओपन सर्कुलर सिस्टम किस में पाया जाता है? कीटो और अधिकांश ऑर्थोपोडा में जो है आपका खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। वयस्क मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? वो 120 mm से 80 Hg तक होता है। दोहरा परिसंचरण तंत्र का लाभ क्या होता है? इसमें जो है आपके ऑक्सीजन जनित व विऑक्सीजन जनित रक्त जो है आपके रक्त का पृथक्करण कार्य क्षमता में वृद्धि के अकॉर्डिंग होता है। निमोनिया रोग मुख्यतः किस अंग को प्रभावित करता है? निमोनिया जो है आपके मुख्य रूप से फेफड़ा, जिसे हम वायु कोष्ठ एल्कुलाई को प्रभावित करता है। डेंगू ज्वर में रक्त की किस कोशिका को सबसे अधिक तेजी से घटती है? जिसमें डेंगू जो ज्वर है वो उसमें रक्त की जो है वो आपके प्लेटलेट्स को जो है वहां पर तेजी से घटती है। अगला क्वेश्चन है, कंकाल मानव कंकाल में सबसे लंबी हड्डी है वो है आपकी फीमर, जो जांग में पाया जाता है। सबसे छोटी हड्डी है वो है आपकी स्टेपी, जो कान में पाया जाता है। मानव में अंतः कंकाल, जिसे हम एंडोस्केलेटन, मुख्यतः किन दो भागों में का बटा होता है? वो होता है आपके अक्षीय व उपांगई कंकाल। अगला क्वेश्चन है, अंड जनन प्रक्रिया में एक प्राथमिक ओगोनियम के कितने क्रियाशील अंडाणु बनते हैं? इसमें जो है आपके
एक शेष एक बनेगा जिसमें से शेष 3 काय बनते हैं। अगला क्वेश्चन, आहार नाल में प्रोटीन के पाचन की शुरुआत कहाँ होती है? आहार नाल में प्रोटीन के पाचन की शुरुआत जो है आपके अमाशय से शुरू होता है, जहाँ पर पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है वहाँ से वो शुरू हो जाता है। लिम्फ नोड का मुख्य कार्य क्या होता है? लिम्फ नोड का मुख्य कार्य होता है रोगाणु को छानना व लिम्फोसाइट का उत्पादन करना। अब देखते हैं हम रसायन विज्ञान से 20 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, यदि किसी मोल की विलेय का मोल अंश 0.2 है तो विलायक का मोल अंश क्या होगा? देखिए, यदि किसी विलयन में विलेय का मोल अंश 0.2 है तो विलायक का मोल अंश क्या होगा? इसमें जो आपका 0.8, चूंकि मोल अंशों का योग सदैव 1 होता है। यदि विलायक का हिमांक और नमन डेल टी एफ 0.332 तथा के एफ हो तो इसकी मोलरता क्या होगा? ये जो है आपकी ये 0.2 मोल के जी होगा। एक्चुअल में ये दोनों क्वेश्चन ये फॉर्मूला से निकलता है। और मेरे पास यार अभी जो है हाल में ही वो जो स्मार्ट बोर्ड नहीं है, लेकिन आप लोगों को सपोर्ट रहा तो हम जल्द से जल्द आपके लिए स्मार्ट बोर्ड ला देंगे। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए कि मैं जो आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ वो स्मार्ट बोर्ड से मैं प्रोवाइड करूँ। तो प्लीज़ इस चीज़ के लिए सपोर्ट कीजिए। NaCl जैसे प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए वॉट ऑफ गुणांक ए का सैद्धांतिक मान क्या है? वो जो है आपका 2 होता है। यदि जल का H प्लस आयन 10-5 m है तो pH मान क्या होगा? यदि जल का 5 है तो इसका जो है pH मान भी 5 ही होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसको देखते हैं यहाँ, यदि 5 है, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यदि किसी आयनन अम्ल का KH मान 1 × 10⁻⁵ है तो सांद्रता 0.01 m है तो आयनन ऊर्जा ए होगा। इसमें होगा ए इक्वल टू डेल के जी। अगला क्वेश्चन है, एच टी पी पर 1 मोल आदर्श गैस का आयतन कितना होता है? एच टी पर 1 मोल आदर्श गैस का आयतन है वो आपका 22.4 लीटर होता है। यदि किसी गैस का दाब स्थिर दाब पर दोगुना कर दिया जाए तो आयतन बॉयल के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा? यदि किसी गैस का दाब स्थिर दाब पर दोगुना कर दिया जाए तो उसका आयतन जो है आधा हो जाएगा। ठीक है, P1 इक्वल टू V2 T2 V2 होगा। किसी गैस का RMS वेग सूत्र क्या होता है? किसी गैस का RMS वेग सूत्र होता है R3RD इक्वल टू एम। औसत वेग एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? औसत वेग वेलोसिटी होती है वो आपका वेग इक्वल टू डेल 8RT इक्वल टू पाई एम। प्रायिकता वेग मोस्ट पोरेबल वेलोसिटी का सूत्र क्या होता है? प्रायिकता वेग मोस्ट पोरेबल वेलोसिटी का सूत्र होता है इसमें वी एम पी इक्वल टू 2RT/m। वंडरवाल समीकरण कौन सा है? वंडरवाल समीकरण का होता है ये जो है आपका ए प्लस पी प्लस ए स्लेस वी स्क्वायर होल ट्वाइस वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। ठीक है, इसके बाद यार ये जो है अलग अलग क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हम बात करते हैं यदि सिग्मा और पाई आबंध क्रमशः 1 व 2 है तो N2 में कुल कितने आबंध होंगे? यदि सिग्मा और पाई आबंध 1 और 2 है तो N2 में कुल बंध होंगे 3। ठीक है, जिसमें 1 सिग्मा और 2 पाई त्रिबंध होगा। sp2 संकरण का कोण क्या होता है? sp2 संकरण का कोण होता है 120। अगला क्वेश्चन, sp संकरण में परमाणु कक्षकों की ज्यामिति का कोण कितना होता है? वो होता है आपका 180। पॉलीथीन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। पॉलीथीन बनाने की प्रक्रिया है वो आपकी योगात्मक बहुलीकरण एडिशन पॉलीमेरिशन के द्वारा होता है। टेफ्लॉन का मोनोमर होता है, टेफ्लॉन का मोनोमर है वो आपका टेट्राफ्लोरोइथिलीन होता है। संश्लेषण रबड़ बुना इसकी इन दो मोनोमरों के सहबहुलकीकरण से बनता है वो है आपका ब्यूटाडाइन प्लस स्टेराइन के द्वारा होता है। यदि विलयन का अपराशरण पाई इक्वल टू सी आर टी और सी इक्वल टू 0.1 होगा तो क्या इसका मान होगा? इसका मान होगा पाई इक्वल टू 2.46 ATM। अगला, जल का आयनिक गुणनफल के डब्ल्यू होल्ड वाइज 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना होता है? तो इसका जो है मान होगा यार 10⁻⁻14। क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टी का गणना किस सूत्र के अकॉर्डिंग होता है? वो डेल अकॉर्डिंग टी बी इक्वल टू के बी प्लस मोलरता एम। यदि किसी अणु का अनुभार वाष्प दाब और नमन विधि से ज्ञात करना हो तो प्रयुक्त होता है वो जो है राउल्ट का नियम अधिकारी सापेक्षित वाष्प दाब मैक्सवेल बोल्ट जन वितरण वक्र में ताप बढ़ाने पर वक्र का शीर्ष कैसा होता है? वो दाईं ओर खिसकता है, वह चपटा हो जाता है। बॉयल ताप का वास्तविक गैस का व्यवहार कैसा होता है? ये जो है आपका आदर्श गैस के निकटतम व्यवहार होता है।
इसी प्रकार यदि हम बात करते हैं संकरण द्वारा बने संकर कक्षक मूल परमाणु कक्षकों की तुलना में होते हैं। किस प्रकार से होते हैं पूछा जा रहा है, तो समान ऊर्जा व अधिक प्रभावी अति व्यापक वाले होते हैं। अगला क्वेश्चन भौतिकी से 20 क्वेश्चन है जो संख्यात्मक सहित है। यदि किसी वस्तु पर बल F10 N लगाने से त्वरण A इक्वल टू 2m/s² उत्पन्न हो तो वस्तु का द्रव्यमान होगा बा, जिसमें आपका 5 किलो हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर F इक्वल टू होगा, यहाँ पे 2 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। ये दो सदिश A और B के बीच कोण 90 डिग्री है, तो इसका अदिश गुणनफल क्या होगा, इसका होगा 0 होगा, ठीक है, क्योंकि cos थीटा का मान 0 होता है। दो सदिशों का परिणामी अधिकतम बल कब होगा, इसमें जब एक दूसरे से ये जो है जब वो एक वे समान दिशा में थीटा इक्वल टू 0 डिग्री में होंगे तो इसे बोलते हैं। यह द्रव्यमान की वस्तु वेग में चलते हुए r त्रिज्या के वृत्त में घूमती है, तो अभी केंद्रीय बल का मान क्या होगा, F इक्वल टू mv² यदि किसी वस्तु की स्थगित ऊर्जा U इक्वल टू mgh हो तो h दोगुना करने पर u हो जाएगी, ये जो है आपका दोगुना हो जाएगी। गतिज ऊर्जा ke इक्वल टू हाफ mv², यदि दोगुना वेग दोगुना कर दिया जाए तो ke हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। एक ठोस गोले का जड़त्व अगुण अपने व्यास में पारित होता है। ये I इक्वल टू होता है 2/5 mr²। एक वलय रिंग का घनत्व जड़त्व अगुण अपने अक्ष से गुजरने वाले तल के लंबवत खलिस्तान से पारित होता है। I इक्वल टू होगा mr²। यदि किसी तार की लंबाई L अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A प्रतिबल A व प्रतिक्रिया डेल हो तो यंग क्या सूत्र होगा, वो होगा y इक्वल टू एफ ए डेल आवर्त सारणी के अनुसार सरल आवर्त गति में आवर्तकाल T का सरल सूत्र लोलक के लिए होगा, ये होगा आपके T इक्वल टू 2π/Lg। यदि सरल लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो आवर्तकाल हो जाएगा, वो जो है आपकी 2 गुना हो जाएगा। किसी तरंग का चाल v इक्वल टू आवृत्ति व तरंग दैर्ध्य का संबंध है, वो आपका v इक्वल टू एफ इंटू लेमडा। ओम के नियम के अनुसार यदि विभवांतर v इक्वल टू 10 तथा प्रतिरोध R इक्वल टू हो तो धारा I होगा, I इक्वल टू होगा v/r 10/5 दो प्रतिरोध क्रम में जुड़े हुए R1 R2 4 पाई हो तो कुल प्रतिरोध होगा, इसमें जो है आपका 8 पाई होगा। यदि दो प्रतिरोध 4 समानांतर पैरेलल में हो तो कुल प्रतिरोध क्या होगा, इसमें जो आपका 2 पाई होगा। 1R इक्वल टू होगा विद्युत बल P का सूत्र क्या होता है, P इक्वल टू VI वॉट होता है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी चालक तार में धारा I तथा चुंबकीय क्षेत्र B एक दूसरे से लंबवत हो तो चालक पर बल F का सूत्र होगा, ये होगा आपका बी F इक्वल टू बी साइन थीटा होगा। फैराडे के नियम के अनुसार प्रेरित EMF का परिणाम होता है, वो होता है E इक्वल टू माइनस एन डी ओम इक्वल टू डी टी। एन कुंडली फेरों की संख्या, ट्रांसफार्मर में यदि प्राथमिक कुंडली में फेरे एन पी इक्वल टू 10, द्वितीयक NS 200 में यदि हो तथा प्राथमिक वोल्टेज VP हो तो द्वितीयक वोल्टेज VS होगा, तो V बराबर होगा V। अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में कैसा होता है, ये क्षेत्र की दिशा में चिन्ह रूप से आकर्षित जैसे एल्यूमिनियम और प्लेटिनम में होते हैं।